नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश तिवारी आपका स्वागत करता हूं युक्ति क्लासेस में। लेट न करते हुए आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। 2016 का मेंस का पेपर है, 30 क्वेश्चन होंगे बैक टू बैक। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या है? विशेषण। आपके ऑप्शन है ए धर्म, बी जाति, सी चमकीला, डी धन। सही उत्तर होगा चमकीला। चमक से बनता है चमकीला। अब हम देखते हैं धर्म से क्या बनेगा। धर्म से बनेगा आपका धार्मिक, धर्म से बनेगा धार्मिक, धन से बनेगा धनी, और जात से बनेगा जातीय। ठीक है, तो ये आपके हो गए सही आंसर सी। प्रश्न नंबर अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, विशेष्य ऑब्लिक विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध पूछा है। मतलब 3 शुद्ध होंगे, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत। आपको पकड़ना है इन चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा है। ऑप्शन ए दृष्टिवंत, बी गुरु शिष्य, सी मणि रत्न, डी दीपक तेल। आपको ध्यान देना है कि इसमें जो लेफ्ट साइड होगा वो विशेष होगा और राइट साइड जो होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए दृष्टि, क्योंकि दृष्टि का जो विशेषण इससे बनेगा वो बनेगा आपका द्रष्टव्य। क्या बनेगा? द्रष्टव्य। द्रष्टव्य आपका इसका विशेषण बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन, मतलब आपको पकड़ना है कि इस कथन में गलती है। कथन है ऑप्शन ए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे, ये गलती लिखा है, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा विशेषण, उसे विशेषण कहते हैं। बी, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता हो उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध कथन होगा वो कथन नंबर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि यह केवल सर्वनाम की विशेषता नहीं बतलाता, यह उसके साथ साथ किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा की विशेषता बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता जो बतलाए उसको कहते हैं विशेषण। आपका बी ऑप्शन देखिए, जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसमें गुण की बात हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो विशेषण विशेष्य के बीच में और क्रिया के बीच में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत, यहाँ पे कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन ए समावर्जन, बी समावास, सी समावरण, डी समावर्तन। यह होगा आंसर डी समावर्तन। समावर्तन क्या होता है? यह हिंदुओं का 12वां संस्कार होता है। जैसे उपनयन संस्कार हो गए, ऐसे कई संस्कार होते हैं उसमें। इसमें क्या होता है? गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब गुरु द्वारा उपदेश देकर कि आप समाज की मुख्य धारा में जा रहे हो या आप इस कार्य के लिए जा रहे हो, आप मानव का कल्याण करें, तो उपदेश देकर जो विदाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समावर्तन संस्कार। तो यह एक प्रकार का हिंदुओं का संस्कार होता है जो गुरुकुल में विदाई के पश्चात दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ऑप्शन ए तांडव मांडव, बी अनृत, सी मुक्त विमुक्त, डी विभावना सद्भावना। सही आंसर होगा इसका अनृत। यह सही उत्तर है। अगर हम एक बात करें आपकी, तो इसके जो अन्य उत्तर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? तांडव का जो विलोम होगा वो होगा लास्य। क्या होगा? लास्य। अगर मुक्त का बात करें तो मुक्त का होगा बधा। मुक्त का क्या होगा? बधा हुआ। और अगर हम विभावना की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना इसको। ठीक है, इसका होगा विशेषोक्ति। क्या होगा? विषय
सोक्ति। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म क्या है? विलोम शब्द का अशुद्ध मतलब जो गलत हो। आपके ऑप्शन ए अनंत असीम, बी कुशल अकुशल, सी अधर्म धर्म, डी जड़ चेतन। तो सी का जो अशुद्ध युग्म होगा वो होगा अनंत, क्योंकि अनंत मतलब भी अनलिमिटेड, असीम मतलब भी अनलिमिटेड आपका होगा। ठीक है, अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है, कुशल का अकुशल होता है। तो अनंत का रियल में होगा क्या? इसका होगा शांत या सीमित। क्या होगा? शांत, या ऑब्लिक करके आप कह सकते हो सीमित। क्या? सीमित होगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है मतलब सही है। ए विराग चिराग, सी बी संयुक्त वियुक्त, सी सरस अरस, डी अवार्चिन समाचीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा संयुक्त मतलब एक होना, वियुक्त मतलब अलग होना, और बाकी तीनों गलत हैं। तो तीनों में जो गलत हैं वो हम पकड़ेंगे क्या क्या गलत हैं। पहली बात तो विराग का राग होगा, क्या होगा? राग। अब बात करते हैं सरस का, तो सरस का जो होगा वो होगा नीरस। क्या होगा? नीरस। और अवार्चिन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपको पकड़ना है जो वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है। ऑप्शन ए छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बी महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, सी रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, डी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें से अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? अब अगर मैंने बोला है कई बार आपको सिमिलैरिटी पे जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, अर्पित अर्पित अर्पित। यहाँ पे क्या है? प्रदान। छात्र जो है वो पंडित नेहरू जी से जूनियर है, तो जब जूनियर टू सीनियर कोई चीज़ दिया जाता है नीचे से ऊपर, तो वहाँ पे प्रदान शब्द नहीं होता है, वहाँ पे शब्द होता है अर्पित। और जब सीनियर किसी जूनियर को जैसे नेहरू जी ने कुछ दें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रदान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से शुद्ध वर्धनी का शब्द है। आपके ऑप्शन है ए हिस्ट, बी भास्कर, सी रुपया, डी बादाम। तो इसमें सही आंसर जो होगा हिस्ट, यह जो है वो राइट आंसर है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, छोटा वाला सा रहेगा। ठीक, अगर रुपया की बात करें तो रुपया में ये देखिए, ये एक ऐसे जो उड़ाया जाता है ना, ये वाला ना होकर इसमें सीधे रुपया वाला होगा डायरेक्ट। तो ये जो छोटी सी मात्रा है ना, इसको भी ध्यान देना है। और यहाँ पे बादाम की जगह क्या हो जाएगा? बादाम। ठीक है, इसको खाइए, दिमाग बढ़ेगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। आपको पकड़ना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, बी दूसरा आदमी कौन था, सी डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, डी सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों? सैकड़ों लोग मर गए नहीं। आपने अगर न्यूज़ वगैरह सुना होगा तो उसमें मोस्टली क्या बोला जाता है, दाना तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए? मारे गए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी दूरदर्शी, सी प्रत्युत्पन्नमति, डी दार्शनिक। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है। कमीज शब्द ए विशेषण, बी विशेष्य, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। तो कमीज क्या होगा? यहाँ पे विशेष हो गया। क्यों विशेष हो गया? क्योंकि कमीज उजली है, और उजली क्या हो जाएगी यहाँ पे? विशेषण। क्या हो जाएगी? विशेषण। ठीक, जो कमीज की विशेषता बता रही है, इससे कमीज क्या होगा? विशेष। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। ए निर्दय, बी निर्भीक, सी नृशंस, डी निर्मम। तो जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहेंगे?
निर्मम, और जिसमें दया ना हो उसे निर्दय, और जिसे डर ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्भीक, और जो अत्यधिक क्रूर हो, क्या हो, अत्यधिक क्रूर हो, उसे क्या कहेंगे, नृशंस। क्वेश्चन नंबर 14, भक्त का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए भगत, बी श्रद्धा, सी प्रेम, डी भाव। तो भक्त का तद्भव होगा ऑप्शन ए भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन ए पसीना, बी पकवान, सी पश्चाताप, डी पुत्रवधू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पसीना। राइट, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, प्रश्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्विन। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों तत्सम हो गए, तो इन तीनों तत्सम के तद्भव क्या होंगे? तो इसका हो जाएगा आपका पकवान, क्या हो जाएगा, पकवान। पुत्रवधू का क्या हो जाएगा, पतोहू। ठीक है, पुत्रवधी का पतोहू। ठीक, और पश्चाताप का क्या हो जाएगा, पछतावा। क्या हो जाएगा, पछतावा। तो ये आपके मान लीजिए क्या हो गए, ये तीनों तत्सम और ये इनके तद्भव, और ये हो गया तद्भव और इसका तत्सम प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह क्या है? ऑप्शन ए उपाध्याय ओझा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ सेठ, ऑप्शन सी अग्निष्ठिका अंगीठी, ऑप्शन डी अद्रक अदरक। तो इसका जो अशुद्ध होगा वो होगा, क्योंकि श्रेष्ठी होता है, क्या होता है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का सेठ होता है। ठीक, तो यहां पे श्रेष्ठ न होगा, श्रेष्ठी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द जो है वो क्या है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका जो रियल उत्तर होगा वो होगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगर बहुत जैसे शब्द मिल जाए, बहुत मतलब कितना, कोई फिक्स तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया, कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। आपके ऑप्शन है ए गुणवाचक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण, डी समुदायवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। क्यों? सरीखा मतलब इसके जैसा, सरीखा माने क्या हो गया, जैसा, यानी ये गुण बता रहा है कि इनके जैसा गुण का भाई मिलना बहुत ही कठिन है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में उन्मूलन का सही विलोम है? ऑप्शन ए अवरुद्ध, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी रोपण। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण, और उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, नेक्स्ट अब 20, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, शुद्ध पूछ रहा है किसका, गगनचुंबी का। ऑप्शन ए भूतल, ऑप्शन बी धराशायी, ऑप्शन सी भूमिसात, ऑप्शन डी तलस्पर्शी। तो इसका सही शुद्ध विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी यानी धराशायी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आघात का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए संघात, ऑप्शन बी उद्घात, ऑप्शन सी प्रतिघात, ऑप्शन डी बलाघात। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिघात। आघात और घात दोनों शब्दों का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब फॉल्ट है। ऑप्शन ए हस्तलिखित, ऑप्शन बी कुमुदनी, ऑप्शन सी आजीविका, ऑप्शन डी सत्याग्रह। आपको बताना है इसमें से गलत उत्तर कौन सा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए आजीविका लिखा है, जबकि ये होता क्या है, आजीविका। ठीक है, वह पे मात्रा का भाव है, तो इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा ये। और बाकी तीनों को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, हस्तलिखित, कुमुदनी, सत्याग्रह। अभी कभी क्या होता है, पेपर में आने वाले आगे क्वेश्चंस में ये शब्द मिल जाएंगे आपको, किसी सेंटेंस में मिल सकते हैं या शुद्ध अशुद्ध वर्तनी मिल सकते हैं। तो यहाँ से ये तीनों शब्द शुद्ध हैं, तो इसको भी आप रीड करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए निरहंकारी,
ऑप्शन बी पैतृक, ऑप्शन सी जागृत, ऑप्शन डी निदयी। तो इसमें निरहंकारी शब्द जो होगा वो शुद्ध होगा और तीनों गलत। तो गलत का हम लोग सही भी देखेंगे साथ में, कौन सही क्या होगा। इसका जो सही होगा वो होगा पैतृक, ठीक। इसका भी सेम जागृत, इसका भी सेम क्या हो जाएगा आपका जागृत, और इसका हो जाएगा निर्दयी। क्या हो जाएगा निर्दयी। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ऑप्शन ए शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन सी क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने बोला है हर बार क्वेश्चन में सिमिलरिटी पे जाया करिए, कोई ऐसा वर्ड जो बार बार चेंजिंग हो रहा है या बदल रहा हो। तो अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखिए शोक, ऑप्शन बी में दुख, ऑप्शन सी में क्षोभ और ऑप्शन डी में खेद है। तो अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो वहाँ पे खेद है सही शब्द होगा जो प्रयुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा, शोक नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ये तीनों गलत हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आकर्षित, बी आकर्षित, सी ऊसर, डी अकोर। देखिए इसका सही उत्तर तो होगा आकर्षित, लेकिन मोस्टली लोग ऊसर की तरफ कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है जो जोता बोया न गया हो, मतलब वो जमीन जोती बोती जाती थी, इस बार वो जोती बोई नहीं गई है। और ऊसर मतलब जो एकदम बंजर हो चुकी हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इंग्लिश में हम लोग फॉलो लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलो लैंड, ठीक है। इंग्लिश आना नहीं चाहिए बट मैंने बोल दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वहारी, ऑप्शन सी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन ए सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए सदावर्त, बी स्थावर, सी स्थानीय, डी सार्थक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्थावर, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। और जहां भोजन मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? सदावर्त, ठीक। बाकी दो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बांका का तत्सम शब्द है। इसका मतलब बांका क्या है? तद्भव है, यह भी पकड़ते चलना है। बांका क्या है? तद्भव। इसका तत्सम ए तिर्यक, बी वक्र, सी चाकू, डी वर्त्य। तो इसका सही उत्तर होगा वक्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैंने हर बार बोला है, जैसे ही क्वेश्चन में नहीं दिखे अंडरलाइन कर लो, गोला बना लो, क्योंकि यही गलती करवाता है। ऑप्शन ए पत्तन, बी पंसारी, सी पिटक, डी प्रहार। पूछ रहा है तत्सम कौन सा नहीं है, माने इसमें तद्भव कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो तद्भव होगा आपका वो होगा पंसारी, ऑप्शन बी। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पाण्यशालिक। क्या होगा? पाण्यशालिक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाकियों का, कि अगर ये तत्सम नहीं है तो बाकी तीनों क्या है? तत्सम है। तो इनके तद्भव देखते हैं, ठीक है। पत्तन का हो जाएगा पढ़ना, ठीक। और पिटक का क्या हो जाएगा? पिटारा। और ये प्रहार थोड़ा गलती है, ठीक है, इसका पहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और आज के साथ इसका लास्ट क्वेश्चन। इनमें से तत्सम तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड के आप दिख रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड वाले तद्भव होंगे और राइट साइड वाले तत्सम। ऑप्शन ए कौड़ी कपार्दिका, बी अपाहिज पादहस्त, ओस अवस्याव, डी गेहूं गोहूम। तो गेहूं वाला गलत है, इसका हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम, राइट आंसर। आज के साथ अपनी सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मेरा मेन फोकस या हम लोगों का मेन फोकस मेंस के पेपर को भी कवरिंग करना है, क्योंकि लड़के प्री के पेपर को रिवाइज कर लेते हैं, मेंस का नहीं कर पाते। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देख लीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।